तानों से नहीं डरते हम, हालातों से लड़ जाते हैं। तानों से नहीं डरते हम, हालातों से लड़ जाते हैं। बिहारी हैं साहब, गिरकर भी आगे बढ़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आप लोग जो है साल भर समय व्यर्थ कर दिए हैं, लेकिन अब जो है समय आ चुका है आपको जी जान लगाने का, क्योंकि यही मेहनत आपका अंतिम जो है 40 से 45 दिनों का क्लास आपको जो है बेहतर रिजल्ट देगा। क्योंकि साल भर में जो पढ़े हैं उससे आपका कोई रिजल्ट बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला नहीं है, लेकिन आप ये 40 दिन में आप क्या करते हैं, ये आपके रिजल्ट को जो है साल भर के जो है मेहनत को जो है क्या करेगा, रंग देगा। तो आइए आज का जो है हम लोग का सेशन है कि अभी से पढ़कर जो है बोर्ड में बेहतर मार्क्स कैसे लाएं। आप लोगों ने साल भर पढ़ा, लेकिन कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अब कैसे पढ़ें ये बहुत मायने रखता है। तो आइए जो है हम इसी टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें कि बेहतर मार्क्स आए, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, सबसे पहले अगर आप जो है बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में टोटल आपका ऑब्जेक्टिव जो है आपका फर्स्ट डिवीजन लाने का पावर रखता है, और इसमें नंबर कटने की जो संभावना है बिल्कुल खत्म हो जाता है। देखिए, आपका मैथ में 100, साइंस में आपका 80, हिंदी में 100, संस्कृत में 100 और सोशल साइंस में 80, इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको हाफ नंबर लाना रहता है। अगर आप इसको जो है टोटल को ऐड करें तो टोटल मार्क्स होता है आपका 230 केवल ऑब्जेक्टिव। साथ ही साथ आपका साइंस में आपका 20 और उसके बाद जो है आपका सोशल साइंस में भी 20 और 20 आपका 40 यहाँ पे ऐड करिए तो टोटल जो है आपका हो जाता है 270 केवल आपका ऑब्जेक्टिव से। 270 हो जाता है केवल आपका ऑब्जेक्टिव से। और अगर आप जो है 270 ऑब्जेक्टिव में कर जाते हैं तो आपका क्या है कि सब्जेक्टिव में आप एकदम बढ़िया से जो है टू द पॉइंट जो है क्या याद करें वो भी हम बताते हैं, ताकि आपका बेहतर मार्क्स आ जाए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के लिए क्या पढ़ें सर, कि किससे पढ़ लें कि टोटल बन जाएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए, दूसरा मॉडल पेपर और नोट्स जो आपका जो है कोई शिक्षक दिए हैं या फिर आपके पास है, अगर नहीं है तो हमसे संपर्क करिए, मिल जाएगा। और उसके बाद उसको पढ़ लीजिए, आपका टोटल ऑब्जेक्टिव जो है आपका टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक से हम कैसे पढ़ें, तो आप हमारे जो है महा मैराथन क्लास को आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव जो है नहीं कटेगा और टोटल आपका जो मार्क्स 230 है, ऑब्जेक्टिव एकदम 230 आएगा। और आपका जो है प्रैक्टिकल अगर 40 मिल गया तो टोटल 270 हो जाएगा। अब दूसरा टॉपिक हम क्या करें, तो आपको अब जो है सब्जेक्टिव पोर्शन पे काम करना है, जिसमें आपको चैप्टर्स और टॉपिक्स, बुक का पूरे चैप्टर्स और पूरे टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो मुख्य चैप्टर्स और मुख्य टॉपिक्स पढ़ना है आपका चुन करके। तो हम पता कैसे करें कि मुख्य टॉपिक कौन है और मुख्य जो है चैप्टर कौन है, तो आप क्वेश्चन बैंक देखिए और जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है और जो क्वेश्चन ज्यादा पूछा है उसको मान लीजिए कि आप क्या है, मुख्य टॉपिक है और मुख्य चैप्टर है। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे महा मैराथन का जो भी क्वेश्चन करवाया गया, बस आपको उसको जो है क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा सेशन हमारा हो गया सब्जेक्टिव के लिए। तो टॉपिक जो है टोटल नहीं पढ़ना है, मुख्य टॉपिक और मुख्य चैप्टर पढ़ना है। ठीक है। अब जो है हमारा तीसरा टॉपिक क्या चीज पे काम करना है, तो तीसरा सबसे अहम है जो है डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर। डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर आपको जो है फालतू का इधर उधर समय वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद जो है जीएफ बीएफ के चक्कर में नहीं रहना है। हाय हेलो जो है अगर किया तो रिजल्ट गया। ठीक है। हाय हेलो करेगा तो रिजल्ट जो है आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो हाय हेलो के चक्कर में नहीं रहना है और सोशल मीडिया से आप दूर हो जाइए। सोशल मीडिया जो है आप 40 जो है दिन के लिए आप सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। केवल सोशल मीडिया जो है आप पढ़ने के लिए उपयोग करिए, आपका जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन से दूर होना ही पड़ेगा अगर बेहतर रिजल्ट चाहिए तब। उसके बाद आपका जो है लास्ट आपका अगला जो से है टॉपिक, अगला जो टॉपिक है हमारा स्टेप बाय 4। तो स्टडी टाइम आपको जो है बनाना पड़ेगा और कम से कम आपको सेल्फ स्टडी जो है 6 से लेकर के 8 आवर जो है यानी कि 8 घंटा यानी कि 6 से 8 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। और कसम खा लीजिए कि 6 से 8 घंटा रेगुलर हम पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ें 6 से 8 घंटा, तो सुबह जो है आप जल्दी उठिए और नहीं तो आप जब सुबह उठते हैं
तभी फ्रेश होकर के सबसे पहले हार्ड टॉपिक और उसके बाद जो है लॉन्ग टॉपिक, जो लगता है कि हार्ड टॉपिक है, जो हमको याद नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको जो है सुबह में पढ़िए और उसके बाद जो है लॉन्ग टॉपिक को पढ़िए। उसके बाद जो है दोपहर में आपका सेट प्रैक्टिस, उसके बाद शाम, देखिए पढ़ने से केवल नहीं प्रैक्टिस करना होगा, आपको उसके बनाना पड़ेगा जो है कॉपी में, बोर्ड कॉपी में, ठीक है। उसके बाद दोपहर में आपको सेट प्रैक्टिस करना है, शाम में आपको क्या करना है, आसान सब्जेक्ट और आसान टॉपिक्स पढ़ना है, जो आपको लगता है बहुत आसान है, याद हो जाएगा जल्दी से। सोने टाइम आपको सबसे महत्वपूर्ण काम है, सोने टाइम जो है आपका, जो लगता है कि भूल रहे हैं दिन भर में जो पढ़े हैं उसको जो है एक बार पढ़ कर सोना है, और साथ ही साथ जो है सोने टाइम आपको एक बार रिवीजन मार के जो है ऊपर ऊपर जो है पेज उलट के जो है रिवीजन मार लेना है, तब सोना है। अगला स्टेप हमारा देखिए है सबसे महत्वपूर्ण, आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी ज्ञान हासिल कर लीजिए, क्योंकि आपका ज्ञान वहां नहीं, आपका कॉपी चेक होगा, आपका कॉपी चेक होगा, इसलिए आपको कॉपी को सजाकर लिखना है। और सजाना किस प्रकार से है, तो देखिए कितना सुंदर जो है राइटिंग है, तो इस जो है सुंदर सा राइटिंग में इस तरह का लिखिए। अगर नहीं बना पाते हैं सुंदर राइटिंग, तो कैसे सुंदर बनेगा, उसके लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, तो जो है शब्दों के बीच थोड़े गैपिंग देना शुरू कर दीजिए, ताकि जो है एक दूसरे से टकराए नहीं, जब टकराएगा नहीं तो राइटिंग आपका सुंदर हो जाएगा, ठीक है। काफी हद तक जो है आपका कॉपी साफ लगना चाहिए, ठीक है। अगला स्टेप है आपका क्या, कंसिस्टेंसी। अगले दिन सेम वही करें, अगले दिन सेम वही करना है जो आपका जो है पिछले दिन किए थे, जिस तरह से टाइम टेबल बनाए उसको जो है उसी तरह से फिर से जो है कंप्लीट करना है आगे अगले दिन भी। और खाली समय जब लगे कि खाली है, तो उस समय या फिर शाम में आपका जो है जब लगे कि जो है टाइम ऐसा ही है, तो आप जो है क्या करिए, रिवीजन मारिए, रिवीजन मारिए, और उसके बाद जो है रिवीजन करने के बाद टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लास्ट हमारा है कि सबसे पहले क्या करें, तो ज्यादा सोचने में टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि आपका एक एक मिनट जो है आपका क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो अब से पढ़ना शुरू करिए, उसके बाद प्लान बनाओ, तो प्लान बता दिए कैसे बनाना है, फिर प्रैक्टिस करिए, उसके बाद जो है रिवीजन करके उसको दोहराइए। और अगर इतना करने के बाद भी लगता है कि सर हमको डर लग रहा है परीक्षा से, तो अगर आपको डर लग रहा है तो आप अपने आप से जो है ये वादा करिए कि हम डरेंगे नहीं, एग्जाम से लड़ेंगे। और अगर आपको डर लग रहा है कि क्या पढ़े नहीं पढ़े, अगर ये भी इतना करने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे महामैराथन क्लास में जुड़िए, और जो गेस पढ़ाया जाएगा वो आपका टू द पॉइंट एग्जाम में आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अगर 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 वो नहीं आया, तब जो है आप हमारे कमेंट में आकर के जो है जो मन करे वो लिखिए, लेकिन जो करवा देंगे उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। तो आप एक बार जो है लाइव सेशन में जरूर जुड़िए। अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो पहले जो वीडियो अपलोड है महामैराथन का, उसको एक बार पढ़ लीजिए, और उसके बाद कोई भी सेट बनाइए, कोई भी सेट बनाइए। अगर आपका फुल जो है आपका फुल जो क्वेश्चन नहीं बने, तब जो है इसका मतलब समझ जाइए कि जो महामैराथन करवाया गया है वो क्वेश्चन फालतू है। लेकिन अगर टोटल बन जा रहा है तो समझ जाइए कि जो है महामैराथन का सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में टू द पॉइंट हिट करेगा, और उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। अगर आप जो है ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, और उसके बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो है आज के इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।